लुटेरी का वीडियो देखा सुबह सुबह और वीडियो में उसने एक पंच लाइन मारा। मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों को वो शेयर कर लूँ, उसके बाद फिर दूसरी बातें करेंगे। पंच लाइन ये था, कल से ब्लॉग स्टार्ट है लेकिन मैंने एक दफ़ा भी सलाम नहीं किया और जब तक सलाम ना करूं लगता है उस तरह कनेक्ट नहीं हुई हूँ। मतलब इसको सलाम करने से किसी ने रोका था, किसी हेटर्स ने या सब्सक्राइबर्स ने या किसी यूट्यूबर्स ने, किसी ने मना किया था सलाम नहीं करो। हमें तो सलाम याद रहता है हमेशा, इसको ही पता नहीं भूल गया था। एक्चुअली डिप्रेशन की मरीज़ा है ना, तो इस वजह से ये सब चीज़ें इसके साथ हो रहा है। तो अच्छा है दुबई आई है तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर्स मिलेंगे, इसको अपना डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करवा लेगी। तो फ्रेंड्स चले इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है और आज जुमा था। होप कि आप सब ने नमाज़ पढ़ा होगा इंशाअल्लाह। फिर उसका वही ड्रामा जो सिंपैथी कार्ड खेलती है। आयत तो बहुत एंजॉय कर रही है पर तैयबा भाईजान को मिस कर रही है बहुत ज़्यादा। तो एक बात मैं पूछूं, भाईजान को अगर इतना मिस कर रही है मुस्तफ़ा को, तो तुम थोड़े दिन बाद चली जाती। इतना क्या इमरजेंसी पड़ा था तुम्हें घूमने का कि तुम ऐसे भागती भागती यहाँ से निकल गई भगोड़ी की तरह, ना किसी को इन्फॉर्म किया ना कुछ। बिल्कुल एयरपोर्ट जिस दिन तुम लोगों ने पहुँच चुके थे ऑलरेडी, तो तुम लोगों ने ये ऐलान किया कि हाँ हम लोग दुबई जा रहे हैं। तो फिर भगोड़ी जब हम बोलते हैं फिर इसके वाले कहते हैं कि भगोड़ी क्यों कहा है। अब ऐसे छुप के कोई जाएगा तो भगोड़ी कहेंगे, क्योंकि ये तो कहती है कि मैं हर वो बात शेयर करती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली से, और ये करती भी है। हमने भी खुद भी देखा है ना, क्योंकि कौसर के बारे में बात करना, पूरा साल कौसर का हर एक बात शेयर करना, अपने बारे में शेयर करना, अपना दर्द शेयर करना, आसमान में खड़ी होकर मैं अल्लाह से कौन सी बातें करती हूँ वो सब शेयर करना, उम्रा में जाके अल्लाह से क्या बातें किया वो सब शेयर करना। लेकिन ये औरत कैसे भूल गई कि मैं दुबई जा रही हूँ और मैं किसी को ना बताऊँ। तो अगर इस तरह कोई गया है तो हम तो यही कहेंगे कि भाग कर गई है। मेरे सर का एक साइड में दर्द हो रहा था, मैंने समझा मैंने खाना वगैरह नहीं खाया। तो तारा लुटेरी तुम क्यों भूल जाती हो? तुम डिप्रेशन की मरीज़ा हो, तुम भूल गई हो। तुम डिप्रेशन में थी कुछ दिन पहले, तुम बेहोश थी, तुम फिर अचानक होश में आती थी, बच्चों का ख्याल करती थी। तो तुम्हें नहीं पता तुम्हारा सर दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, तुम डिप्रेशन की मरीज़ हो। साथ ये भी बताया कि कुछ टेंशन मैंने मुस्तफ़ा का ले लिया, क्योंकि पहले तो मुस्तफ़ा खुश था लेकिन जब एयरपोर्ट में आया तो रोने लगा, तो मैं भी रोने लगी। फिर भी मैंने कंट्रोल किया मुस्तफ़ा के सामने ना रोऊं, और उसको मैं बहुत कोशिश किया लेकर आने के लिए। लेकिन मुस्तफ़ा ने फ़ुटबॉल टीम में उसको ले लिया था, कौन सा टीम में पता नहीं ले लिया उसको, अल्लाह को ही पता है। शायद इंटरनेशनल किसी टीम में उसको ले लिया मुस्तफ़ा को, आई थिंक, जिस तरह ये बता रही थी। तो कुछ ही दिनों में शायद पता चलेगा किसी इंटरनेशनल टीम के साथ वो खेल रहा है। क्योंकि और कौन सी वजह थी, छोटे मोटे फुटबॉल टीम के मैचेस के लिए बच्चे को छोड़ के इंसान घूमने तो नहीं आता है। तो क्लियरली बता दो ना किस लिए आई हो, कौन सी मकसद से आई हो, इंसान बोल देता है। तुम छुपाओगी तो हम तो बातें ऐसी एज्यूम करेंगे कि हाँ भाई ये बात ऐसी है वो बात ऐसी है, जब कोई छुपाएगा नहीं। ब्लॉगर का तो मतलब ये होता है जो डेली ब्लॉगिंग करते हैं, अपनी हर सच बात को अपनी व्यूअर्स के सामने रखते हैं। तो तुम इतना आप छुपाती हो तो अब क्या पता चले। तो इस वजह से तो लोग उल्टा सीधा बातें कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें भगोड़ी बुला रहे हैं। तुम्हारा कसूर है, हमारा तो कसूर नहीं है इसमें। बहुत अच्छी अच्छी जगह कल से घूमेंगे, आज इतनी ज़्यादा ख़ास जगहों में घूमी नहीं हूँ क्योंकि थक गए। पता नहीं कराची से दुबई का कितना लंबा फ़्लाइट था कि बेचारी इतनी थक गई, मुझे समझ नहीं आया। ये इतना टायर्ड हो गए। इतना कम फ़्लाइट होता है दुबई, कराची टू दुबई, लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा थक गए थे। खैर फिर रात को एक गाड़ी आई, गाड़ी में मैडम निकल गई बाबर दिलबर के साथ। मैंने सोचा शायद घोंचू भी साथ होगा, लेकिन घोंचू की कोई इज्जत ही नहीं है इसकी ज़िंदगी में। घोंचू का कोई इज्जत नहीं है। मतलब बाबर दिलबर के साथ खुद मैडम घूमने निकल गई रातों को, और घर में होटल में बैठ के वो बेबी सिटिंग कर रहा था। तो अब मुझे समझ आया कि घोंचू को साथ क्यों लेकर गई है। घोंचू को इसलिए साथ लेकर गई है, घूमेगी फिरेगी, इधर उधर एंजॉय करेगी और ये बच्चे को संभालेगा, क्योंकि बच्चा संभालने के लिए तो कोई चाहिए ना साथ। क्योंकि कश्मीर देखे गई थी तो वो फातिमा को शायद साथ लेके गई थी। फिर हमेशा इसके पास वो तमन्ना रही इसके घर के बच्चे संभालने के लिए। उस बेचारी ने अपनी बेटी भेजा था इसके पास, वो उसने बेबी सिटर बना के उसको रख लिया।
उसके बाद मतलब जहाँ जाती है उसको एक आदमी चाहिए उसकी बच्ची संभालने के लिए, तो हमेशा औरों को लेके जाती है। तो इस दफ़ा इसने सोचा मैं घोंचू को साथ ले जाऊं, क्योंकि आयत तो बहुत ज़्यादा तंग करती है, कभी इधर भाग रही है उधर भाग रही है। तो मैडम तो खुद ऐसे क्वीन बन के बस इधर उधर टहल रही है, घूम रही है, तो ये भाग रहा है, दौड़ रहा है, संभाल रहा है, और खुद दोनों वो बाबर दिलबर के साथ आराम से रिलैक्स होके इधर उधर चल फिर रही है, और वो नौकर की तरह कभी इधर कभी उधर बस भाग ही रहा है। बात को दिल से ना लगाए कि बाप है, संभालना चाहिए। मैं इसलिए इस आदमी को नौकर कह रही हूँ कि इसकी कोई इज्जत नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि इसने ऐसा कुछ किया नहीं है जिसकी वजह से इसको इज्जत दिया जाए। ये पहले दिन से लेकर आज तक इसको सिर्फ ये औरत गाली देती रही, जलील करती रही, लेकिन ये दुम हिलाता हुआ इसके पीछे पीछे घूमता है, इसलिए मैं इसकी कोई इज्जत नहीं करती हूँ। वरना हाँ, बिल्कुल बाप को बच्चे संभालना चाहिए, मतलब मियाँ बीवी दोनों का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को दोनों मिल के संभालें, ठीक है। तो कोई उल्टा तरीके से ना ले, कोई नेगेटिव वे से। मैं सिर्फ इस घुंचू के लिए बात कर रही हूँ कि ये नौकर है। बात ये है मुस्तफ़ा को इसलिए साथ नहीं लेकर गई है, क्लियरली बता दो, क्योंकि कोशिश तो इसकी पूरी होगी सलमा से मिलने की। आई डोंट थिंक कि सलमा दुबई आएगी, यही जाएगी। और अगर वो बैन है सऊदीया में, वो घोंचू जिस तरह हमने आज तक सुनते आ रहे हैं, तो घोंचू इधर रुकेगा, वो जाएगी, जाके मिलकर आएगी। क्योंकि अगर सऊदीया में बैन है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि दुबई में भी बैन हो गया है। तो दुबई तो वो जा सकता है, सऊदीया में सिर्फ वो बैन है। तो सऊदीया में फिर ये जाएगी, जाके मिलेगी, या देखो उसकी माँ कौन से चाल चलती है। क्योंकि अल्लाह माफ़ करे, उस औरत के लिए भी अब मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं है। हालांकि मैं कभी किसी की माँ के बारे में बोलती नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह उस औरत सामने आई और जिस तरह उसने सलमा को बुरा दिखाया अपनी एक ख़राब बदमाश आवारा बेटी का साइड लेके, तो इस वजह से मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मतलब वो हक़ के रास्ते में नहीं लगी, गलत औरत लगी। तो देखो वो क्या चाल चलेगी, क्योंकि सलमा पर ऑलरेडी पूरे घर का प्रेशर है, सब लोग मिल के उसको प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन अभी तक सलमा बिल्कुल टस से मस नहीं हुई है, अभी तक वो अपनी बातों में ही अड़ी हुई है। लेकिन देखते आने वाले वक्त में, अभी 72 आवर्स से उन घंटों में क्या होता है। क्योंकि ये जो तारा लुटेरी है, लुटेरी ने भी यही बोला कि 3 दिन हम यहाँ हैं, 3 दिन के बाद वो कहाँ जाएगी, उसने कुछ ऐसा हमें इन्फॉर्म नहीं किया है, तो नहीं बता सकते। हाँ, जहाँ तक ये है कि शायद सऊदीया जाएगी, अपने वो 2 गार्ड जो लेके आई है चमचा लेके साथ, उनको लेके शायद जाएगी उधर, माफ़ी मांगेगी, हाथ पांव जोड़ेगी। तो इस वजह से मुस्तफ़ा को साथ नहीं लिया, क्योंकि मुस्तफ़ा अब टीनेजरहुड में पहुंच गया है, 14-15 का लड़का है, उसको हर एक बात समझ आती है। जो थोड़ी सी बची कुची इसकी इज्जत है, अगर उसको साथ लेकर आती तो वो भी ख़त्म हो जाता, कि बेटा सुन लेता कि हाँ मेरी माँ तो इतनी पॉपुलर है और इसने क्या किया है मेरे खाला के हस्बैंड के साथ। तो इस वजह से शायद उसको नहीं लेकर गई है, शायद नहीं 100%, इस वजह से उसको साथ नहीं लेकर गई है। बेचारे को रोता हुआ समझा के छोड़ कर गई है। हाँ, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा दाग लगा है, इसको कोई परवाह नहीं है, इसको कोई परवाह नहीं है कि उन बातों को ख़त्म करूं या कुछ करूं। ये घूमने फिरने निकल पड़ी है, और घूमने फिरने जाकर भी इसने जो एक वो और एक डायलॉग मारा कि मैं अपने सब कुछ जो है अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, बच्चों के लिए ही मुझे साथ जीना है, बच्चों के लिए ही सब कुछ करना है। तो वो भी एक सिर्फ सिंपैथी कार्ड है, क्योंकि अगर उसको अपने बच्चों का ख्याल होता, देखे फ्रेंड्स, अगर वो शादी कर लेती, अगर घोंचू को डिवोर्स दे देती, तलाक ले लेती, दूसरी शादी कर लेती, कोई मसला नहीं था, शादी कर सकता है इंसान, लेकिन हराम रिलेशनशिप तो नहीं कायम कर सकता ना। अगर तुझे अपने बच्चों का फ़िक्र होता तो तू इस तरह हरकत करती, इस तरह अपने बहनोई के साथ तुम मुँह काला करती। नहीं, सलमा कोई पागल औरत नहीं है, माशाल्लाह बहुत ही मैच्योर, बहुत ही काम औरत है। मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि सलमा इससे बहुत ही अलग है। होता है घरों में 2 बहनें होती है, आसमान ज़मीन का दोनों में फ़र्क होता है, एक आवारा निकल जाती है, एक अच्छी निकल जाती है, ये सब हमने काफ़ी घरों में देखा है। तो पूरी कोशिश करेंगे सलमा को मनाने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सलमा मानेगी, क्योंकि अगर सलमा ऑफलाइन आके हर चीज़ को सेटलमेंट कर लेती है, इसके साथ हर बात का सेटलमेंट कर लेती है, तो फिर तो सलमा गलत हो जाएगी। सारे यूट्यूबर्स जो इसके सपोर्टर्स है सितारा की, उन्होंने तो यही कहना है कि सलमा झूठी थी, सलमा ने स्क्रिप्ट बनाया, सलमा ने स्टोरी किया सिर्फ फेम पाने के लिए, व्यूज़ के लिए। मुझे नहीं लगता कि सलमा इस तरह मानेगी। अगर सलमा ने माना तो हाँ 100% वो बोलेगी ऑन कैमरा आओ, आके माफ़ी मांगो, तब देखते हैं ये क्या करती है,
क्या नहीं करती है। खैर पता चलेगा, जो भी होगा आप सबके सामने ही होगा। बाकी और भी यूट्यूबर्स है, वो भी आप लोगों को बताएंगे ही। और जो लोग कहते हैं हमारे पास ख़ास ज़राया है पता नहीं खबरी है, तो उनके भी देखते हैं। कई बार तो उनकी बातें भी बहुत गलत हो गई है, क्योंकि ये सब चीज़ें मतलब हम गैस कर सकते, एकदम से एक्यूरेट चीज़ें हम नहीं बता सकते, चाहे कोई भी हो। तो आने वाले वक्त ही बताएगा। और 72 आवर्स बहुत ही क्रूशियल है कि देखते हैं कि सलमा आती है, सलमा आके क्या बोलती है, और ये 3 दिन बाद कहाँ जाती है, क्या करती है, सब कुछ आप सबके सामने होगा। और आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। अब आकर घूम फिर के दिल भर के साथ बेल करती रही। तो पहले उसने डोर नहीं खोला, घुंचू ने फिर खोला। तो उसके बाद फिर इसने बताया, जैसे वो रात को बैठ के अपना एंड करती है ब्लॉग की, कि इसलिए मैं लेकर नहीं गई क्योंकि बच्चे टायर्ड भी थे, थके हुए थे, पता नहीं क्या क्या गाना तो खैर गाया है उसने। और ये बताया कि यहाँ टैक्सी में पाकिस्तान की तरह नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ, यहाँ 3 आदमी बैठ सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी रात का वक्त भी है, तो मैडम निकल गई। ये नहीं कि घोंचू चला जाए साथ दोनों आदमियों का और जाके घूम कर आ जाएं, लेकिन नहीं, इनको घूमने जाना था। और एज ए बेबी सीटर उसको साथ लाइए, तो हमेशा वही इन बच्चों को संभालेगा और ये घूमती फिरती रहेगी। चलो देखते हैं और कितनी बेशर्मी ये करती है और कितनी बेहयाई करती है। होप कि जहाँ दुबई आई है वहाँ आके कोई गुल ना खिला दे। दुबई में तो बहुत ज़्यादा मतलब लड़के ये वो नज़र आते हैं मॉल्स में, इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो किसी और के साथ कोई चक्कर वक्कर ना बन जाए। खैर खैरियत से इज़्ज़त के साथ वापस पाकिस्तान जाए, कोई बदनामी साथ ना लें। इतना ही दुआ करते हैं और इंतज़ार करते हैं सलमा का कि सलमा क्या बताती है हमें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरी कोई बात भी, आप लोग मतलब मेरी किसी बात से भी डिसएग्री करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। मुझे आप लोगों की कमेंट्स पढ़ना और उसको रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है, तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू मेरे चैनल पर आते हैं, सब्सक्राइब आप लोगों ने करके ही जाना है और वीडियोस भी देखनी है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।